दोस्तों, ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इज अ बर्निंग पॉइंट इन आवर कंट्री एट दिस टाइम। अगर हम बात करें ईवीएम पर, तो ईवीएम इस समय हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, जब से 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, ईवीएम को लेकर लोगों के दिलों में शक और ज्यादा गहरा हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों में बीजेपी को बहुमत लोगों को पच सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की जीत लोगों के गले नहीं उतर पा रही है, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते नहीं दिखा रहा था। और अचानक से छत्तीसगढ़ के नतीजों में बीजेपी की बहुमत ईवीएम के ऊपर लोगों के दिलों में जो संदेह था वो पूरी तरीके से शंका में बदल चुका है। साथियों, आपको बताता चलूं, समय समय पर हमारे देश में जो भी विपक्ष में रहे लोग हैं, उन्होंने अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा है। और बहुत से बड़े बड़े लोग उन्होंने यहां तक कहा है कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हैक किया जा सकता है, जिसके साथ छेड़खानी संभव है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद और इस चुनाव के पहले भी तमाम बार लोगों ने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं दायर की। उन पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ये कहकर उनको खारिज कर देता था कि ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छानी नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह दावा किया है कि ईवीएम के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने याचिका दायर करने वाले लोगों को एक चेतावनी तक दे डाली कि अगर लोग ईवीएम को गलत साबित नहीं कर पाए या ईवीएम में छेड़खानी होती है, चुनावों में ईवीएम से धांधली करवाई जाती है, इसके सबूत अगर लोग नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। दोस्तों, ये तो बात रही अब की। अभी मैं कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, उन वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो लोग याचिकाएं दायर कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की बात क्यों की जा रही है। देखिए आप ये पहला वीडियो क्लिप। और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा, हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में ही चलते हैं। आपको आश्चर्य को, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप सुना और इस शख्स को भी आप पहचानते होंगे। यह है सुब्रमण्यम स्वामी, बहुजनों का कट्टर विरोधी। बहुजनों का कट्टर विरोधी मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मर्तबा 2017 और 18 में आरक्षण के ऊपर एक युद्ध छिड़ा था, तो इसी नेता ने ये बोला था कि आरक्षण की स्थिति को देश के अंदर मैं ऐसा कर दूंगा कि आरक्षण के होने और ना होने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ईवीएम पर भी इन महानुभावों के विचारों को आपने सुना। ये वीडियो कब का है इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा और इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन इतना आपको जरूर बताऊंगा, ये जब बयान दिए थे उस समय ये बीजेपी के सांसद थे और कांग्रेस की असम जीत पर इन्होंने एक ठिकरा फोड़ा था कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इन्होंने ही चुनाव आयोग को वीवीपीएटी का ऑप्शन दिया था। उसके बाद में चुनाव आयोग ने
BBPAT भारत में लागू की। इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जब अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन जैसे देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बैलेट चलाते हैं, तो फिर भारत में क्यों? दोस्तों एक वीडियो ये आप और सुनिए। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप को भी आप लोगों ने सुना। इस वीडियो क्लिप में जो बोल रहे हैं वो है भाजपा के सांसद डी अरविंद। इस क्लिप में दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप चाहे वोट नोटा पर डालिए, चाहे कार पर डालिए और चाहे कांग्रेस को डालिए, लेकिन आएगा मोदी ही, वो वोट भाजपा को ही जाएगा। एक सांसद इतनी बड़ी बात क्यों बोल सकता है? दोस्तों ये बयान क्या लोगों के दिलों में ईवीएम के प्रति शंका पैदा नहीं करते हैं? सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि जब इस देश में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग ईवीएम के खिलाफ बोलते थे, तब कभी आप ये चेतावनी नहीं दिए कि अगर आप इसको गलत साबित नहीं कर पाए तब आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब इस देश का बहुजन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम पर कार्रवाई मांगता है, तब आप बोलते हो कि अगर आप ईवीएम की धांधली को सही नहीं साबित कर पाए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों एक कार्रवाई का मामला नहीं है, ये इस देश में बहुजनों की आवाज को दबाने का मामला है। ये इस देश में उस आवाज को दबाने का मामला है जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। अभी दोस्तों आपको अपनी इस स्क्रीन पर मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, एक पिक्चर्स दिखा रहा हूं। ये पिक्चर्स है एबीपी न्यूज वालों की। उन्होंने ये न्यूज जारी की थी और इसको मैंने ट्विटर अकाउंट से हंसराज मीना जी के अकाउंट से उठाया है। एबीपी न्यूज वालों ने जो न्यूज शेयर की थी वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हंसराज मीना जी ने भी इस पर फिरकी लिया। उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका, जापान जैसे देश ईवीएम का यूज नहीं करते हैं। इन सब देशों में ईवीएम के प्रति लोगों ने शंकाएं जाहिर की, इसलिए ईवीएम बैन कर दिया गया और चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए। आयरलैंड, वहां पर ईवीएम के ऊपर 3 सालों तक शोध चला। शोध में ईवीएम गलत पाया गया, तभी वहां पर भी ईवीएम को बैन किया गया। जब इतने बड़े बड़े सक्षम और विकसित देश ईवीएम के ऊपर एक्शन लेने को तैयार हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं? क्यों यहां पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं? दोस्तों मैं और सबूत आपको दूंगा। आप ये पिक्चर्स देखिए, ये हैं SY कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने कहा कुछ ईवीएम वीवीपैट खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट खराब होना ये एक गंभीर मामला है। एक पिक्चर्स आप और स्क्रीन पर देखिए कि थोड़े बहुत ईवीएम गायब हो तो कोई बात नहीं, चुनाव से पहले 19 लाख ईवीएम का गायब होना ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष एक बैनर के तले आ रहा है, इंडिया अलायंस बना रहा है। लेकिन क्या ईवीएम बैन के बगैर ये अलायंस कामगार साबित होगा? हमारा कहना है आपसे, आप अलायंस बाद में बनाइए, पहले एक ऐसा संगठन तैयार कीजिए बहुजनों का और विपक्षियों का जो इस देश की सड़कों पर खुलेआम और बिना किसी डर के ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन जारी करें, जो इस देश को ईवीएम मुक्त बनाने का काम करे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि इस देश में जब बीजेपी के नेता ईवीएम के खिलाफ बोलते थे, ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं दायर करते थे, तब तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कार्रवाई की मांग नहीं करता था। तो आज जब इस देश का बहुजन ईवीएम पर शक करते हुए ईवीएम की धांधली के केस सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया, तब इस देश में ईवीएम की याचिका दायर करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों? साथियों, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसमें इंडिया अलायंस बनाने की बजाय एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो इस देश में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़े, जो इस देश में
ईवीएम को पूरी तरीके से बैन करवाने की लड़ाई लड़े। क्या आप भी चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव हो वो ईवीएम मुक्त हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आके जरूर बताएं।